आप सबको नमस्कार है। आज हम हरियाणा के रोहतक जिले के सांगी गांव में हैं। सांगी गांव हरियाणा ही नहीं पूरे देश में प्रचलित है, क्योंकि ये गांव एक बहुत ख़ास गांव है जो कि हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय हरियाणा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं। जिस तरह से पूरे हरियाणा का विकास हुआ है, खासतौर से गुड़गांव, पंचकुला, रोहतक, फरीदाबाद, उसको देखते हुए आज हम जो यहाँ पहुँचे हैं वो ये जानने के लिए पहुँचे हैं कि हरियाणा के इस सांगी गांव में, खासतौर से एक पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में और बाकी देश के गांवों में क्या अंतर है, या खासतौर से हरियाणा के गांवों में क्या अंतर है। क्या वास्तव में ही यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव का विकास किया है, और इसके अलावा भी यहाँ का जो किसान है वो दूसरे किसानों से किस तरह से दीगर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बीच में आप कैमरे के सामने जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसी गांव के, सांगी गांव के ग्रामीण लोग हैं जो हमसे बातचीत करने के लिए मुखातिब हुए हैं। आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जनगण मन के इस कार्यक्रम में। आप सब लोग ही बताएं कि आज हरियाणा के किसान की क्या हालत है यहाँ पे। आप बताएं। यहाँ के किसान की हालत तो जी आप खुद देख के आए हो, चल के आए हो शहर से। किसान तो मर चुका है, किसान अब जीवित नहीं है। हर रोज़ किसान सुसाइड कर रहा है। कहीं बड़े व्यापारी को, बड़े मंत्री को लोन तो बड़ा आसान किस्तों पर दिया जा रहा है। किसान को 12%, 13%, किसान को तो मारने के लिए सभी सरकारें तैयार रहती है हमेशा। आपने जौनी मेरा नाम फिल्म देखा होगा, उसके अंदर इंदिवर और कल्याण जी ने एक गीत लिखा है, आंधी फिर ऐसी चली टूटी डाली से किली बिना माली के उजड़ा चमन। हम तो उजड़ चुके हैं। किसान के पास अब ना पानी है ना कुछ रहा। सारी महंगाई है। किसान खाद का कट्टा लेने के लिए जाएगा, उसके ऊपर भी सब्सिडी गवर्नमेंट ख़त्म करने जा रही है। बहुत महंगा खाद का कट्टा है। डीजल 95 रुपये लीटर जो किसान अपनी जुताई कर लेता ट्रैक्टर से। उस पर बात हुई आपकी हमारी। मैं अच्छा भाई साहब से पीछे जो बैठे हैं इनसे सुनना चाहता हूँ। भाई साहब आप बताओ। आप जी आप बोलो, आप माइक दे दो जी। आप बताओ कि यहाँ जो सांगी गांव में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद किस तरह का विकास हुआ। भूपेंद्र हुड्डा आया था जब ठीक विकास होया था जी। अब क्या हालत है? अब तो जी ना बिजली है ना पानी है। पानी की समस्या क्यों है गांव में? पानी की समस्या जी, नहर हम पानी नहीं आंदा। अच्छा, पीछे से जी क्या समस्या? टूटी का पानी आता है, कॉर्पोरेशन का पानी, पाइप का पानी आता है, वो भी आता है। ट्यूबवेल का, ट्यूबवेल का पानी कितनी देर पाता है? पौने 2 घंटे लाइट डलवा हुआ है। पौने 12 पौने 2। रात में आवा 6 बजे जी लाइट। तो ये तो बिजली की बात है। हाँ, बिजली आओगी तो टेबल चलेगा जी। बगैर बिजली टेबल कैसे चलेगा? कितने घंटे बिजली आती है? बिजली जी अब देख लो 1.5 पौने 2 घंटे तो दिन में हुआ है, और रात में भी कटपट मार दे 100 पच्चा तक के बेरा पट्टा है जी। लेकिन यहाँ पहले बिजली आती थी? हाँ, पहले बिजली आती जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जब राज था। हाँ जी। और कितने घंटे आते? 16-18 घंटे आराम से आती जी। पानी नहर में फुल था जी। नहर फुल थी? हाँ जी। अब नहीं आता? अब नहीं आता जी। कारण पीछे से नहीं आ रहा जी। क्या बात है? पीछे से ये गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही, क्या बात है? आप लोगों ने कहा सरकार को? सरकार का ही खूब कह लिया जी। सरकार नो का बोला पानी का तोड़ा हो रहा है, बिन्ने बिन्ने में नहीं रहा जी। अब बाबा जी को दो पीछे माइक। बाबा जी, यहाँ के किसानों की क्या हालत है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम बदला जी। यहाँ पर किसानों की हालत ये है कि ज़मीन तो बहुत थोड़ी होगी, और ज़मीन जो है थोड़ी होने में जो है ये भाजपा सरकार है, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं हम मुआवजा ज़मीन का जब देंगे जब आप बीमा कराएंगे। थोड़ी ज़मीन वाला बीमा कैसे करा सकता है?
तो उसने अपनी ज़मीन माल पे दे दी, तो वो तो माल वाला कराएगा कैसे, और वो कैसे कराएगा ज़मीन वाला। इसलिए किसान बहुत दुखी है, पहले ऐसे नहीं था जी। क्योंकि किस्त आपको देनी पड़ती है या सरकार देती है? सरकार कहती है बीमा ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन करा के, और जब तो पहले ऐसे नहीं था, पहले तो जैसे ओलावृष्टि होगी, ज़्यादा जो है बाढ़ आ गई, तो जो गिरदौरी कराया करते, हुक्म आता था ऊपर सरकार से, तो उनको सबको मुआवजा फटाफट दिया जाता था। अभी ऐसा नहीं है, तो किसान बहुत दुखी है जी। और छोटे जो बुजुर्ग किसान हैं उनकी तो हालत और भी बहुत बुरी हालत है। हॉस्पिटल में जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, 4 गोली दे करके चलते पड़े। नहीं तो यहाँ इस पूरे इलाके में कोई अस्पताल है आपके आसपास? अस्पताल है जी, सिर्फ 2 गोली मिलेगी। ककर काट जो दिल्ली के अंदर भी हम रहे हैं, तो वहाँ पर जो है 1 महीने की सीनियर सिटीजन को दवाई मिलती है। नहीं, मगर यहाँ कितनी दूर पे अस्पताल है? ये पड़ी तरफ है जी हमारा। हाँ, अच्छा, दुआरी की तरफ रास्ते में। कितने डॉक्टर आते हैं? है जी, कितने डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर तो कहीं बैठे रहते हैं जी। जी हाँ, पर दवाई नहीं मिलती? दवाई बस 2-3 गोली दिया, और चक्कर में हम ये कहते हैं कि हम यहाँ आए नहीं सकता, सीनियर सिटीजन है, 80 के ऊपर उम्र है, तो साधन भी दे दो, मिला नहीं, ऐसे हुक्म नहीं है, यह हालत है जी। हाँ जी। लेकिन यहाँ जो इस पूरे इलाके में जो किसानों की हालत है, चारों तरफ जमीनों के रेट बढ़ गए हैं। हाँ जी। क्या जमीन बेच रहे हैं लोग यहाँ? जमीन किसको बेचे जी? सरकार तो लेगी तो जमीन बेचे, वैसे आम आदमी नहीं ले सकता है। नहीं तो बिल्डर तो आ रहे हैं आजकल आसपास लोग। बिल्डर कोई नहीं आया जी, बिल्डर तो आता है तो ये हमारा बन पड़ा है, वो शामला ज़मीन है, 204 एकड़ ज़मीन है, उसको हम चाहते हैं बिल्डर आवे और ले ले। हमारा जो है एक हर परिवार का एक जो है नौकरी के लिए आदमी जरूर मिलना चाहिए। हाँ, उस ज़मीन का हम क्या करेंगे? बस सांगी गांव की क्या मेन समस्या है आपको लगता है? सांगी गांव की ये है जी, बिजली कम आती है, पानी नहरों से आएगा, बाकी ये ट्यूबवेल से आएगा, जब भी बिजली से चलेगा। नहीं, पर ये गांव तो 10 साल मुख्यमंत्री का गांव रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है, अभी भी विधायक है नाम। विधायक तो है जी, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, हुक्म तो उनका चलता है जी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि सांगी गांव की जो उपेक्षा है या बेकदरी है, हाँ जी, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रही है? ये तो जी होती है, किसी की भी पार्टी जो आ जाती है वो ऐसे ही करते हैं जी। हाँ, आप बताइए, आपका क्या नाम है? कुलदीप जी। कुलदीप है? हाँ। कुलदीप जी, आप क्या करते हो? खेती बाड़ी करता हूँ जी। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 1.5 किला जी। 1.5 किला है। हाँ। कितनी इनकम हो जाती है आपकी? मेरा जो है जी 50-60 हज़ार इनकम हो जाए साल की? हाँ। आपकी खुद की मेन समस्या क्या है? आप क्या चाहते हो उस गाँव में हो? रोजगार नहीं है जी, हम दोनों सब भाइया नौकरी और नौकरी भी कैसे मिलेगी तुम्हें? बच्चों तो मिलेगी। बच्चे कितने हैं आपके? 1 लड़का जी, 4 लड़की हैं। 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। तो गुजारा हो जाता है इतने पैसे में? चलावा जी, और क्या करें जी। भाई साहब को आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम जय भगवान है। हाँ। क्या करते हो? खेती करता हूँ। कितनी जमीन है? जमीन आधा किला। आधा किला? हाँ। तो आधा किला में क्या होता है? कुछ भी नहीं, तो कैसे गुजारा करते हो? गुजारा कैसे? दिहाड़ी करके, दिहाड़ी करके, मजदूरी करके। मजदूरी करके? हाँ। कितनी जमीन आपके पास बांट करते हो? आधा किला है, आधा किला होता दूसरों की नहीं लेते, मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी में कितने पैसे आते हैं? को 100 दे दे, को 50 दे दे, जिस आप काम कराएंगे वैसे देगा। पर गांव में तो शिकायत है, मजदूर मिलता नहीं है आपके, जो गांव में तो मजदूरी करनी तो नहीं है, पैसे नहीं मिलते तो मजदूरी क्या करेगा? देगा बिना पैसे तोड़ के करेगा क्या? जी। इनको दो बाबूजी को, इनको दो। आपका क्या नाम है? सुरेश जी। सुरेश जी। हाँ। सुरेश जी, आप क्या चाहते हो सांगी गांव में? क्या क्या होना चाहिए? सांगी गांव में तो बहुत कमियां रह रही है जी। हाँ हाँ। क्या कमी नजर आती है आपको? कमी 1-1.5 घंटा तो बिजली आवा है बीजेपी की सरकार में। इसमें ना पानी भरया बनता, ना डांगर तशाई रह जाए, नियार कटता नहीं, ये समस्या है।
नहीं तो पर आपने अपने जो यहाँ ब्लॉक प्रमुख है या विधायक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको कहते नहीं आप? क्या बोल रही सरकार तो बीजेपी की है नहीं तो विधायक तो और विपक्ष के नेता है। जी, आपको लगता है कि विधायक के कहने से कुछ नहीं होता अभी यहाँ? अब थोड़ा होगा जी, जिसकी सरकार होगी उनका होगा। अच्छा, हाँ, नहीं तो फिर आप बीजेपी को वोट दो, बीजेपी सरकार वो करेगी तब वोट तो आप हुड्डा को देते हो। बीजेपी ने कोई नहर निकाली नहीं, कोई कॉलेज बनाए नहीं जी, बीजेपी को कैसे दें? मैं ये भाजपा सरकार खत्म कर रही है उसको, कर दिया जी खत्म। हाँ हाँ हाँ, क्या परिणाम निकलेगा, कैसे देखते हैं? लाल डोरे सरकार खत्म कर रही है। पवन जी ये पूछ रहे हैं कि लाल डोरा खत्म होने से गांवों पे क्या असर पड़ेगा? लाल डोरा की ज़मीन खत्म होने में जी, कोई भाई अपनी ज़मीन बेचना चाहोगा उसकी रजिस्ट्रियाँ बढ़ेंगी, अब भाई पर ज़मीन नहीं दे पाओगा। अच्छा, रजिस्ट्रियाँ बढ़े तो गवर्नमेंट के तो 5% 10%, और इसमें तो 7% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, असली जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो उसमें तो जी किसान तो जैसे भाईचारे में 100 गज 50 गज लड़की बहनी हो जो बहनों सोचा मर्दा और गरीब आदमी भाई 100 गज का प्लाट दे जो 1-1.5 लाख का, उस पर भी स्टाम्प ड्यूटी रही है। तो गजा में रजिस्ट्री होती है इसकी, तो जो लाल डोरे के अंदर। इसीलिए ये जो बीजेपी सरकार है ये बहुत शातिर और बहुत चालाक सरकार है जी। आप इसको नो ना समझो भाई ये किसी का भला करेगी, ये पहले अपना फ़ायदा देखेगी उसके बाद फिर थोड़ा टूक पकड़ा होगी। इसने सबके हाथ में कटोरा ठुआ दिया, कहता है 1 साल के लिए फिर योजना लागू कर दी है भाई, 10 किलो गेहूँ देंगे, इतना देंगे जी। हम सब समझ रहे हैं जी, सारी बात जाने, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। किसान तो सिर्फ अपने। पर आपको लगता है ये सिर्फ लाल डोरा जो खत्म हो गया, हाँ, आपको लगता नहीं कि गाँव को खत्म करने की एक बड़ी योजना है? योजना तो जी ये सफल भी हो चुके हैं। इसके तो ये घर घर ही संदेश भी भिजवा दिया, जाओ अपने मकान की रजिस्ट्री कराओ, अपने मकान का जहाँ पर जाओ। ये तो सभी नहीं बेरा जी, ये तो सरकार जगाने में तो कोई कोशिश नहीं कर रही है, तो खूब कोशिश करिए। तो जो जिसका 10 गज का प्लाट है इसकी भी जाओ रजिस्ट्री कराओ, पैसे भर कराओ। तो गवर्नमेंट दोनों हाथों से लूट रही है किसान को। नहीं, पर अभी तो आदेश आया है, अभी तो आदेश आया तो जी ये लागू भी कर लेंगे। लागू कहाँ हुआ अभी तो ना? मैं समझो जी, हाँ गिरदावरी हो चुकी है जी हमारे गांव की। हाँ और जी गिरदावरी, निशान भी लगा के गए हैं, निशानदेही भी करके गए, निशानदेही करके जी। हाँ अच्छा, और एक चीज़ हो रहा है जी, दाखिल खारिज हो गया आपके गांव का जो? हाँ, हमारे गांव के आदमी ज़मीन भी चढ़वाने डाली है जी, अपना प्लाट अपने घर भी उसके लिए भी डाली है शहर में। नहीं तो उसकी फीस देनी पड़ती है? फीस बिल्कुल जी। अच्छा, हाँ नहीं तो जैसे मान लो एक घर है 250 गज का, हाँ जी, तो उसकी म्यूटेशन होने के बाद, हाँ जी, यानी कि दाखिल खारिज होने के बाद, हाँ जी, कितनी फीस है? फीस देखो जी, किसी के जो गया भी आदमी है अब तक खूब, जो हमारे नंबरदार जी हैं चाचा जी, वो तो हमारे बीच वो कईयाँ के साथ गए हैं। अब मैंने कहा कि भाई मैं कोई छोटी बात लेकर जाया बड्डी लेकर जा, लेकिन पैसा जरूर देना पड़ता है जी। इस चीज़ का पैसा किस चीज़ का देना पड़ता है? वो अपना नाम कराने के लिए, ये तेरा रजिस्ट्री का रिश्वत का पैसा देना? रजिस्ट्री जैसे ये लाल डोरे के भीतर नहीं है, ये मकान है जैसे हमारे बड्डा तो वैसे ही बना रखे हैं मकान, लाल डोरे भीतर है, उनके पास तो रजिस्ट्रियाँ नहीं है ना। आपने कोई मकान की रजिस्ट्री लो तो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो जिनके नाम दाखिल खारिज और गिरदावरी मकानों की हुई है, उसका एक सरकारी कागज बनवाओ। हाँ हाँ जी, उसको रजिस्ट्री करवाओ। हाँ, उसकी फीस है? उसकी फीस है जी। उसकी फीस कितनी है? फीस होगी जी जैसे 100-200 गज में तो 200-250 रुपये तो ये हर आदमी से एक कहते हैं ना, एक बूंद से बराबर है। तो हरियाणा में तो जी आप लगा लो हिसाब है, रोहतक जिले में 400 गाँव हैं, कम से कम एक गांव में 4000-5000 घर हैं। 200 रुपये भी पर ओ लेगा तो मन मानस 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया तो यहाँ से चला जाएगा। सरकार जी बहुत ही सियानी सरकार है। और ये और कौन कहना मैं रजिस्ट्री ना कराऊँ, मैं ना कराऊँ, ये उनके हाथ बांध देते हैं। ये मेरा था जी, मैं गया पेंशन के लिए, पेंशन मना कर दिया, रजिस्ट्री की बात नहीं रखी, भाई आपका लड़का लग रहा है चौधरी वीरेंद्र है डूमर खाले। नहीं, पर रजिस्ट्री कराने के बाद तो आप बेच भी सकते हो ना? हाँ बेचना था जी, लोगों के बच्चे ना देहात में तो जी कितने घर सांगी गांव में बंद पड़े जी। वो लोग रजिस्ट्री जो बई होती है जी, जो अपनी बई, जैसे आपके भाइयों के बच्चे नौकरी करते हैं, हाँ, सारा परिवार चला गया, हाँ, कितने घर ऐसे हैं जो यहाँ बंद? 10% होंगे जी। 10%? हाँ, मुश्किल से सांगी गाँव में तो जी
8,500 वोट कम से कम 800-900 घर बंद पड़े, 80-90 घर, 80-90 घर, 100 घर बंद पड़े होंगे जी। 80-90 घर तो बेच ही सकते हैं ना वो लोग। फिर वो एक और बताऊं जी, घर बेचने वाला कौन है? घर बेच जो बाहर जा रहे हैं उनके पास पैसा वहाँ पर रहने के लिए सूली, तो वो कैसे क्यों बेचेंगे अपनी ज़मीन जायदाद? वो अपने संपन्न परिवार गांव छोड़ता है जी। गरीब आदमी गांव छोड़ देगा तो शहर में लस्सी भी नहीं मिलेगी, सब्जी भी नहीं मिलेगा, मरेगा 2 दिन भूखा मर कर होगा, हाय में गाँव की तरफ फिर दौड़ा होगा। तो संपन्न परिवार होगा तो शहर में, मॉडल टाउन में दिखेगा आपको, अर्बन स्टेट में दिखेगा आपको, सन सिटी में दिखेगा आपको। आप इनको दो। अभी हरियाणा में जो यहाँ, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार। अजय जी, हरियाणा में जो अभी चुनाव होंगे 2024 में, हाँ जी, पार्लियामेंट के और विधानसभा के, उसमें क्या रहने वाला है? उसमें हरियाणा में तो परिवर्तन की लहर है और हरियाणा में कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस की और बीजेपी की लड़ाई है? लड़ाई नहीं है, इस बार स्पष्ट है कि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और सेंटर में राहुल गांधी जी देखेंगे या जो भी है, कुछ वहाँ भी मुकाबला है। हाँ जी। आपको लग रहा है मुकाबला है? हाँ, मुकाबला है जी। आप जिनको हो, आपका शुभ नाम क्या है? बलवंत जी। आप मेरे को बताओ कि हरियाणा में अभी जो विधानसभा की जो लड़ाई है वो किन के बीच में है? बीजेपी का कांग्रेस का भी। आप पार्टी नहीं है कहीं यहाँ? नहीं है। अच्छा ठीक है। आप जरा आप लोग भैया आओ, आगे आगे आ रहे हैं, आओ क्या नाम है आपका? मनीष। क्या करते हो आप? खेती बाड़ी करते हो। पढ़े लिखे कितना हो? +2। तो खेती बाड़ी में क्यों आए, कहीं नौकरी क्यों नहीं की? सांगली गांव के लिए नहीं है या बाकी लोगों के लिए है? सभी हुई था। पुलिस की भर्ती का एग्जाम नहीं दिया? नहीं जी, पुलिस की आए नहीं। अच्छा, अभी क्या है यहाँ हरियाणा का क्या हाल है विधानसभा चुनाव में? बुरा हाल है। कांग्रेस आएगी, मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। और लोकसभा में भी यही हाल है। मेरी जी 30। शादीशुदा हो? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। कितने हैं? 3 बच्चे। और कितनी जमीन है? जमीन 3.5 किले। 3.5 किले। हाँ जी। लेकिन यहाँ जो नौजवानों में बात होती है, हाँ जी, यहाँ या आसपास के देहात में, वो क्या बात होती है राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव में जी ये कांग्रेस की दिख रही है स्पष्ट। बीजेपी ने माहौल खराब कर रखा है। बीजेपी के खिलाफ क्या मेन मुद्दा है? मैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी इसने, भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है, आमदनी है नहीं किसान की, यूरिया है, DAP है, पेट्रोल डीजल है, रसोई गैस है, सब कुछ महंगा कर रखा है। आपका शुभ नाम क्या है? क्या नाम है आपका? जिले क्या करते हो जिले सिंह जी आप? रिटायर हो? तो आप खुश हो सांगी गांव में? खुश है। सांगी गांव की क्या मेन समस्या है? मेन समस्या है तो रोड की समस्या है। हाँ, पानी की समस्या है। पानी की, बिजली की। हाँ। और ये बीजेपी सरकार है जो इंडियन आर्मी जो है साई ग्रुप था, इसको भी तोड़ रही है अभी। ये जवान बच्चे हमारे ये 4 साल के जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, वो के लिए बुरी दिशा होने बढ़ी आगे। नहीं, अग्निवीर में कोई सहमत नहीं है। नहीं, इसे रिटायरमेंट नहीं है। इच्छुक तो होकर नौकरी नहीं करेगा बच्चा, उन्हें 4 साल पूरे करने हैं, रिटायरमेंट नहीं है, घर आ जाना है। इसे काफ़ी परेशान बच्चे। दूसरी है कहाँ हैं? ठेकेदारी सिस्टम होगा हर एक जगह पे, ठेकेदारी सिस्टम कर दिया बीजेपी ने। ये तो अमीर को पाल रही है बस। पर सांगी गांव वाले तो सारे के सारे मिलके एक सांगी से थोड़ा नहीं आसपास की गांव आगे बता देती है। हाँ, वो तो चाहिए ग्रोथ बता देता है, वो तो जिसका लोकसभा में बहुमत है वही फैसला करता है जिस तरह का। आप लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो के पक्ष में हो?
पता है सरकार तो 10 दे देती है। हाँ इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो आप 2024 में कुछ बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं तो बदलाव की आनंद है। सरकार आएगी और तो हमने अकेला बीजेपी तो खत्म है। अच्छा चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, आपने बहुत बढ़िया बातें की। नमस्कार। चलो जी।